गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ पढ़ेंगे वचन। वचन का अर्थ होता है संख्या बताने वाला शब्द। ऊपर बने चित्र को देखकर बताओ कि एक की संख्या में कौन कौन है तथा एक से अधिक की संख्या में कौन कौन है। एक की संख्या में जैसे लड़की, महात्मा। अब ये बच्चे एक से ज़्यादा, पतंगे एक से ज़्यादा, बादल एक, पेड़ एक से ज़्यादा। एक वाली वस्तुओं को आपने यहाँ लिखना है, संख्या वाले शब्दों को, और अनेक संख्या वाले शब्दों को आपको यहाँ लिखना है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। संख्या मतलब नंबर। एक चीज़, एक संख्या, एक से अधिक, 2, 3, 5। यह एक खिलौना है। यह 3 खिलौने हैं। एक, अनेक। यह मेज़ पर एक गुलदस्ता रखा है। मेज़ पर 3 गुलदस्ते रखे हैं। है एक है तो है, एक से अधिक है तो है का मतलब होता है एक से अधिक संख्या बताना, अंक की बिंदी ज़रूर लगानी है। जैसे खिलौना एक, गुलदस्ता एक, खिलौने अनेक, गुलदस्ते अनेक। इस प्रकार हिंदी में वचन 2 हैं। एक वचन, बहुवचन। इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। एक वचन, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, लड़की कुर्सी पर बैठी है, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। इन सभी चित्रों में तथा उनके वाक्यों में लड़की, बच्चा, नौकरानी तथा पिताजी, जैसे पिताजी, नौकरानी, लड़की और बच्चा, ये एक होने का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात संख्या कितनी है? एक। जैसे एक लड़की, पिताजी अकेले, नौकरानी एक, बच्चा एक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। बहुवचन, लड़कियां कुर्सी पर बैठी हैं, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। इन सभी चित्रों में तथा उनके वाक्यों में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। जैसे लड़कियां अनेक, गिनना नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी हैं। बच्चे एक से ज़्यादा कितने भी हों, 3, 4, 5, 8, 10 बच्चे, बहुवचन। कुत्ते बहुवचन, पेड़ बहुवचन और पत्ते भी बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन परिवर्तन तालिका। वचन परिवर्तन का मतलब होता है एक वचन से बहुवचन, या फिर अगर शब्द बहुवचन है उसे एक वचन करना, इसे कहते हैं वचन परिवर्तन तालिका। जैसे एक वचन पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों भी आ सकता है। देखिए, बात, बातें, बातों, रात, रातें, रातों। लेकिन बच्चों आपको जब याद करना तो सिर्फ पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, रात, रातें, कविता, कविताएं, पत्नी, पत्नियां, वस्तु, वस्तुएं, गधा, गधे, यही याद करना है। सड़क, सड़कें, आँख, आँखें, बहन, बहनें। अंक की बिंदी का विशेष ध्यान रखना है आपको वचन परिवर्तन में। महिला, महिलाएं, एक के ऊपर चांद बिंदु। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, घोड़ा, घोड़े, सेना, सेनाएं, गाय, गायें, टोपी, टोपियाँ, छाता, छाते, देवी, देवियाँ, ऋतु, ऋतुएं, लड़की, लड़कियाँ, रुपया, रुपए। जैसे 1 रुपया, 10 रुपए, 10 हो गया संख्या में ज़्यादा।
पत्ती, पत्तियाँ, पत्ती मीन्स एक पत्ती पेड़ की, पत्तियाँ बहुत सारी छोटी छोटी, जैसे पत्ता थोड़ा बड़ा होता है और हम पत्ता का पत्ते अभी आपने पढ़ा था, ऐसे ही पत्ती, पत्तियाँ, बहु, बहुएं, बहु एक वचन बड़ा ऊ की मात्रा, बहुएं छोटी ऊ की मात्रा, विद्यार्थी, विद्यार्थियों, गुरु, गुरुओं, कवि, कवियों, अध्यापक, अध्यापकों। ये है शब्दों में आपने पढ़ा वचन परिवर्तन। वाक्य में कई शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो जिनके वचन नहीं बदलते, वो बहुवचन में रहते, जैसे आंसू, उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। अब आंसू शब्द क्या है? बहुवचन, ये एक वचन नहीं हो सकता। आज आपके दर्शन हुए, कोई आपके घर बहुत दिनों बाद आता है तो कहते हैं ना बड़े मम्मी पापा, आज आपके बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, दर्शन मीन्स बहुवचन। उसने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर होता है साइन, ये हस्ताक्षर शब्द भी बहुवचन है। किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, हैं का मतलब होता है बहुवचन, अंक की बिंदी लगाओगे तो हैं बहुवचन, अंक की बिंदी हटाओगे है एक वचन। लेकिन बड़े को आदर देने के लिए हम हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। नेताजी बोल रहे हैं, शास्त्री जी महान थे। कई शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कई शब्द सिर्फ बहुवचन होते हैं, ऐसे ही कई शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनके बहुवचन नहीं बनते। जनता बड़ी चली आ रही है, जनता एक वचन। बहुत तेज वर्षा हो रही है, चारों ओर पानी भर आया। पानी, वर्षा, जनता ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, एक शब्द में ही प्रयुक्त होते हैं। इतना आज आपको वचन के बारे में समझाया गया है कि वचन होती है संख्या बताने वाले शब्द। एक वचन एक संख्या को बोध कराते हैं और बहुवचन एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। धन्यवाद।